नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दाड़। इस समय हम पहुंचे हैं पानीपत रेलवे स्टेशन के सामने मस्जिद में, और यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद जावेद जी हैं। जैसा कि हमें इनके द्वारा बताया गया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा वक्फ बोर्ड, जो काफ़ी समय से जिसके प्रशासक नहीं थे, उसके प्रशासक जाकिर जी को नियुक्त कर दिया है। तो हम उनसे मोहम्मद जी से जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे वो इस नियुक्ति को लेकर। पहले तो मैं सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं तंजीम आइमा औकाफ हरियाणा का नायब सदर हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों का, इंडिया की दहाड़ आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप मेरे पास पहुँचे हैं। तो ये जो हमारा विषय चल रहा है, इसका चौधरी जाकिर हुसैन जी को जो हरियाणा वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक बनाया गया है, सबसे पहले मैं इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमारे वक़फ़ के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर दे दे जो काफ़ी लंबे समय से, लगभग 15-16 महीना से खाली पड़ा हुआ था। हमारे इमामों की तनख्वाहों में भी किल्लतें हो रही थी और मस्जिदों के बिलों में भी काफ़ी, क्योंकि वक़फ़ के ऊपर जब कोई प्रशासक नहीं था तो इस वजह से कामकाज बंद थे। तो उसके बाद में अल्लाह के अलावा उसके बाद में हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनका शुक्रिया पूरी तंजीम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा प्रशासक दिया है हरियाणा वक्फ बोर्ड के लिए। अब हमें उम्मीद है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड अच्छी बुलंदियों को छुएगा और जिस तरीके से चौधरी जाकिर हुसैन जी हैं, हमारे अच्छे मेहनती हैं, काफ़ी उनका क्रेज़ है कौम में भी, और 36 बिरादरी के चौधरी हैं और 3 बार वो एमएलए रह चुके हैं। अब उन्होंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए थे इलेक्शन, और उसके बाद में हरियाणा सरकार ने इसको अल्पसंख्यक मोर्चा का पूरी इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया, माइनॉरिटी का। उसके बाद हरियाणा वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। तो हमें जाकिर साहब से, चौधरी जाकिर हुसैन से काफ़ी उम्मीदें हैं, हमारे इमामों की तनख्वाहों के इजाफे के बारे में भी, और वैसे भी जैसे हमने चौधरी जाकिर हुसैन से बातचीत की तो उन्होंने हमारी बात को सुनते हुए, हमारे अइम्मा ने शुक्रिया के लिए उनसे एक मीटिंग रखी, तो उन्होंने वो मीटिंग के लिए हमें वक्त दे दिया है। और मीटिंग है हमारी गुड़गांवा ईदगाह वाली मस्जिद राजीव चौक के पास में। तो यह मीटिंग कब होगी आपकी? और मीटिंग हमारी है 12 तारीख को 10 बजे, वहाँ सारे अइम्मा हजरात इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। तो कौन कौन लोग वहाँ पर उसमें शामिल होंगे? उसमें हमारे कुछ, हम अपनी तरफ से अपने स्टेट ऑफिसरान के लिए भी दावत दे रहे हैं, और चौधरी जाकिर हुसैन जी को हमने अपने मुख्य अतिथि रखा है और वो वहाँ पहुँचेंगे। तो वहाँ जो आपकी उसमें सभा में पहुँचेंगे, क्या मुख्य मुद्दा रहेगा, क्या मुख्य मांगे रहेंगी? हमारी मुख्य मांगें तो सबसे पहले ये रहेंगी कि जैसे हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड का चौधरी जाकिर हुसैन जी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, तो उससे सबसे पहले तो ये रहेगा कि हम उसका धन्यवाद करेंगे। और दूसरे, हम तमाम मस्जिदों में जितनी हमारे पास अभी 15-16 महीने से जो ये वक्फ के काम काज बंद थे, तो काफ़ी वक्फ खसारे में भी पहुंच रहा है, और अब हमारे काम काज खुल जाएंगे तो ये बुलंदियां भी छुएंगे। हरियाणा वक्फ बोर्ड जिस तरीके से पहले ये हर तरीके से मदद करता आया है, गरीबों की, बेवाओं की पेंशन की, हर तरीके से मदद करता आया है, इस तरीके से अब हमें उम्मीद है काफ़ी। और अइम्मा हजरात की तनख्वाहों के बारे में भी बातचीत होगी। आपने बताया कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन चुन दिया गया जाकिर हुसैन जी को, लेकिन हमें जैसा जानकारी मिली थी बीच में उनके खिलाफ कोर्ट में भी मामला गया था, तो उसका क्या रहा? हाँ, कोर्ट में मामला गया था, 15-16 महीना पहले से ही कोर्ट में चल रहा था। हरियाणा सरकार ने और न्यायाधीश हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद में अब इसको प्रशासक बनाया गया, तो एक आदमी ने याचिका दायर की थी कि उसमें यह कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, बल्कि न्यायाधीश ने उसमें लिखा कि ये कानून के तहत है, और उसमें उसकी धारा भी बताई गई, 1995 एक्ट के तहत वो धारा भी बतलाई गई। तो उसको खारिज कर दिया गया उसकी रिट को, और ये कहा गया कि अगर ये वकील अपनी इस रिट को वापस नहीं लेता है तो भारी जुर्माना भी कोर्ट इस पर लगा सकता है वकील पर। उसको ख़त्म किया। फिर उसके बाद में हमारे माननीय चौधरी आफ्ताब अहमद जी हैं, नूह से एमएलए, फिर उन्होंने याचिका दायर की है, और उसके बाद में
जब वो याचिका का नंबर आया तो वहाँ पे कोई भी वकील हरियाणा का पेश नहीं हुआ। उसके बाद दिल्ली का एक वकील पेश हुआ। जैसे हमने पढ़ा है अखबारों में बात जो आई है, तो दिल्ली के वकील ने कुछ टाइम मांगा है, उसमें शायद 1 सप्ताह का उसमें टाइम दिया गया था। तो आपका क्या लगता है क्या हो पाएगा? मैं ये कहता हूँ कि जो याचिकाएं लगा रहे हैं, देखो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, गरीबों की पेंशन का भी सवाल है, और नहीं मैं ये कहूँगा कि हमारा अइम्माओं का भी सवाल है। अगर वक़्फ़ की लीजें नहीं खुलेंगी और काम नहीं होगा तो वक़्फ़ पास पैसा नहीं आएगा, तो सबसे पहले मस्जिदों के बिल कहाँ से भरे जाएंगे? बिजली के बिल लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हो जाते हैं, और इतने दिन से जब काम काज बंद हैं तो आप ये बताइए कहाँ से वो होगा? और दूसरे हमारे इमामों की भी 1 महीना की तनख्वाह रुकी हुई है, तो वो भी हमें मिल जाएंगी वक्त पे जब काम चलेगा, और हमें तनख्वाहें बढ़ने की भी उम्मीदें हैं। जब चौधरी, मैं ये आपके लिए एक चीज़ और बतलाता हूँ, चौधरी जाकिर हुसैन जी के जो फादर थे चौधरी तैयब हुसैन, 3 स्टेटों में मिनिस्टर रहे हैं। मुसलसल पंजाब वक्फ बोर्ड जॉइंट बोर्ड था उस समय, उन्होंने बोर्ड के लिए जो काम किया, इतना ज़बरदस्त काम किया कि उसको वाकई में ये पता नहीं होता था कि घर मुझे कब जाना है कब नहीं जाना। वक़्फ़ के अफसरों के साथ मिल के नीचे टाट पे बैठ के, बोरियों पे बैठ बैठ के काम करवाया उसने, इतनी खिदमत अंजाम दी है। और उसके बाद फिर चलता रहा, आते रहे। उसके बाद इनेलो सरकार थी हरियाणा में, चौधरी जाकिर हुसैन जी के चाचा चौधरी हामिद हुसैन जी को हरियाणा वक्फ बोर्ड का पहला चेयरमैन बनाया गया। और उसके बाद में चौधरी हामिद हुसैन जी जिस वक्त आए थे तो उसके पास, हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास कुछ हज़ारों में बजट था, 1000 रुपयों में, लाखों में नहीं, हज़ारों। चौधरी हामिद हुसैन ने मेहनत की, और उसके साथ में हमारे वक्फ बोर्ड के आला अधिकारियों ने, छोटे बड़े सारे अधिकारियों ने मेहनत की, तो बोर्ड को इस बुलंदी पर पहुंचाया कि हरियाणा वक्फ बोर्ड का एक मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज है। चौधरी हामिद हुसैन जी के टाइम में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, उन्होंने बहुत मेहनत की। और उसके बाद में पंचकुला 21 सेक्टर में एक मस्जिद है, करोड़ों रुपए की तादाद से वो बनाई गई हरियाणा वक्फ बोर्ड है चौधरी हामिद हुसैन जी कार्यकाल में। और उसके बाद में नूहों में एक मस्जिद है तहसील वाली, उसमें काफ़ी रुपया खर्च हुआ। और बाकी काफ़ी सारी मस्जिदों में छोटी मोटी 2-4 लाख की जने कितनी सारी ग्रांटें दी गई। तो हमें जाकिर हुसैन जी से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो अपने दादाजी चौधरी यासीन खां, उन्होंने जैसे कौम के लिए खिदमत की, उसके बाद उनके वालिद साहब ने खिदमत की, उसके बाद उनके चाचा हामिद ने जैसे वक़्फ़ में खिदमत की दी, इसी तरीके से हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उनसे भी अच्छा क्रेज़ रखें। आज वक्फ बोर्ड की आर्थिक पोजीशन क्या है? आर्थिक पोजीशन ऐसी है कि काम काज बंद होने के बाद में 15-16 महीने से बिल्कुल काम नहीं चल रहा था, तो हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड ने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, उससे हमारी तनख्वाहें दी गई थी। इसलिए कि इमामों की तनख्वाहें एक तो बहुत कम हैं और ये बेचारे परेशान हो जाएंगे। आपने कहा इमामों की तनख्वाहें बहुत कम है, वो कितनी तनख्वाहें और कितनी मस्जिदें हैं जिनके अंदर इमाम यहाँ पर? हरियाणा वक्फ बोर्ड के अंदर तकरीबन हमारे अइम्मा हजरात 420-25 के करीब हैं। तो कितनी तनख्वाह उनकी? तनख्वाह 11,000 है, 10,000 है, 9,000 है, इस हिसाब से हमारी किस हिसाब से तनख्वाह मिलती है? ये हमारे ग्रेड होते हैं। जैसे जो आलिम फाजिल है उसकी तनख्वाह कुछ ज़्यादा है, 1,000-2,000 रुपये का ही अंतर है इस तरीके से। और जिसको 20 साल से ऊपर हो गए उसको सीनियरिटी दे के नहीं, उसकी 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा तनख्वाह कर दी गई थी। हमारे मोहम्मद आकिल साहब एडमिनिस्ट्रेटर आए थे, उन्होंने की थी। हरियाणा सरकार को क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड का प्रशासक मिल चुका है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इसको लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे लिए प्रशासक अच्छा दिया है। और जो बीजेपी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके ऊपर कुछ मैं विश्वास जता रहा हूँ। तो यह थे हमारे साथ मोहम्मद जावेद। इन्होंने हरियाणा सरकार का मुख्य तौर पे धन्यवाद किया है कि इनके हरियाणा सरकार ने जो वक्फ बोर्ड को एक प्रशासक दिया है, तो इससे इनकी मस्जिदों के जो इमाम हैं या मस्जिदों की मरम्मत है उसके कार्य संपूर्ण होने की आस इनके अंदर जगी है। और इमामों को जो एक तनख्वाह उनकी रुकी हुई थी वो इनको मिलने की उम्मीद जगी है। तो यह हरियाणा सरकार का सब मुख्य रूप से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा प्रशासक हरियाणा सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड को दिया गया। इंडिया की धाड़, आदेश त्यागी, पानीपत।